छठे चरण की वोटिंग से पहले यूपी के लखीमपुर खीरी में हिंसा के बाद कर्फ्यू, दो समुदायों के बीच झड़प में गोली चली, 2 लोग घायल। लखीमपुर में 15 फरवरी को वोटिंग हो चुकी है। लखीमपुर में गुस्साई भीड़ ने अस्पताल के बाहर खड़ी बाइक जला डाली। तनाव के बावजूद फिलहाल हालात काबू में, रात को हिंसा की कोई घटना नहीं हुई। व्हाट्सएप पर वायरल वीडियो की वजह से लखीमपुर में हालात बिगड़े। वीडियो में एक धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही गई थी। यूपी चुनाव में अब बुर्के पर बवाल। बीजेपी ने चुनाव आयोग से बुर्के वाली महिलाओं की पहचान के लिए ज्यादा संख्या में महिला पुलिस की तैनाती की मांग की, फर्जी मतदान की आशंका जताई। मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा, बीजेपी यूपी चुनाव में सांप्रदायिकता का जहर भरने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन जनता इनकी चाल में आने वाली नहीं। कांग्रेस ने कहा, बीजेपी हार के डर से चुनाव को धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रही है, वोट के लिए समाज को बांटने की कोशिश का आरोप। बुर्के वाली महिलाओं की जांच की मांग पर समाजवादी पार्टी ने कहा, बीजेपी में हार की हताशा साफ झलक रही है। बीजेपी और आरएसएस का काम ही समाज को बांटना और लड़ाना है। यूपी के मंत्री गायत्री प्रजापति की वाइस श्रेणी की सुरक्षा हटाई गई। गैंगरेप केस में पुलिस अब तक गायत्री को गिरफ्तार नहीं कर पाई। लखनऊ और अमेठी में गायत्री के घर गई थी पुलिस। वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता के शो वॉक द टॉक में अखिलेश ने कहा, गायत्री प्रजापति को तुरंत सरेंडर करना चाहिए। सरकार और पुलिस गायत्री को पकड़ने में सुप्रीम कोर्ट की पूरी मदद करेगी। गायत्री प्रजापति अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की गैंगरेप के केस में पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। प्रजापति पर पीड़ित महिला की नाबालिग बेटी के गैंगरेप की कोशिश का भी आरोप। बच्ची अस्पताल में भर्ती। आज पीएम मोदी यूपी के मिर्जापुर में दोपहर 1 बजे विजय शंखनाद रैली करेंगे। मिर्जापुर में आखिरी चरण में 8 मार्च को वोटिंग। मिर्जापुर में आज मोदी को जवाब देंगी मायावती। दोपहर 2 बजे मिर्जापुर में मायावती की रैली है। मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कल अखिलेश और राहुल का रोड शो होगा। रोड शो में डिंपल यादव भी शामिल होंगी। यूपी में छठे चरण के लिए प्रचार थमा। कल पूर्वांचल की 7 जिलों की 49 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। केरल के कोझिकोड में आरएसएस दफ्तर के पास बम धमाका, आरएसएस के 4 कार्यकर्ता घायल। आरएसएस विचारक राकेश सिन्हा का आरोप, केरल के मुख्यमंत्री वामपंथियों को हमले के लिए उकसा रहे हैं। गृह मंत्रालय से दखल देने की मांग की। लेफ्ट की सरकार वाले केरल में आरएसएस और वामपंथियों के बीच कई दिन से हिंसक झड़प चल रही है। आरएसएस का आरोप है कि वामपंथी उनके कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं। कल मध्य प्रदेश के उज्जैन में आरएसएस नेता कुंदन चंद्रावत ने केरल के सीएम को लेकर विवादित बयान दिया था। कहा, सीएम का सिर कलम करने वाले को 1 करोड़ रुपए का इनाम देंगे। एमसीडी चुनाव से पहले केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में एमआरआई, सिटी स्कैन और टीएमटी जैसे महंगे टेस्ट समेत हर तरह की मेडिकल जांच मुफ्त होगी। केजरीवाल सरकार दिल्ली में बुजुर्गों और 21 साल तक की उम्र के छात्रों को डीटीसी में मुफ्त यात्रा का तोहफा देने की तैयारी में। महिलाओं को डीटीसी के मासिक पास में भारी छूट मिलेगा। कांग्रेस आज दिल्ली में सीएम केजरीवाल के घर का घेराव करेगी। 2 साल के कार्यकाल में वादे पूरे नहीं करने के खिलाफ इस कार्यक्रम का नाम रखा है 2 साल फर्जीवाल। जेएनयू में डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन की तरफ से लगाए गए विवादित पोस्टर हटाने का आदेश। पोस्टर में कश्मीर और फिलिस्तीन की आजादी के नारे लिखे गए हैं। डीयू की छात्रा गुरमेहर कौर ने अपना फेसबुक अकाउंट बंद किया। एबीवीपी के खिलाफ टिप्पणी के बाद गुरमेहर को रेप और जान से मारने की धमकी मिली थी। गुरमेहर विवाद के बीच दिल्ली विश्वविद्यालय में एबीवीपी ने डीयू बचाओ के नाम से मार्च निकाला। वामपंथियों को देशद्रोही बताया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मचे बवाल पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा, समाज में आलोचना और असहमति के लिए जगह होनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई वाली जगहों पर हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष राव साहब दानवे के बेटे की शादी में नहीं शामिल हुए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे। बीएमसी में गठबंधन को लेकर बीजेपी से दूरी के संकेत दिए। नतीजे आने के 8 दिन बाद भी मुंबई में बीएमसी के लिए गठबंधन पर पेच फंसा। 8 मार्च को पार्षदों की बैठक में मेयर का चुनाव होना है। अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली की बेटी और निर्दलीय पार्षद गीता गवली ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। शिवसेना को समर्थन देने पर गीता ने पत्ते नहीं खोले। लेखिका शोभा डे के ट्वीट से चर्चा में आए मध्य प्रदेश के इंस्पेक्टर दौलतराम के मोटापे का ऑपरेशन सफल। मुंबई के सैफी अस्पताल में इलाज चल रहा है।
मुंबई के पास थाने जेल में कैदी ने जेलर और कांस्टेबल पर जानलेवा हमला किया। जरूरी सुविधा नहीं मिलने से नाराज था कैदी। दिल्ली की रोहिणी में पति पर पत्नी की गला रेतकर हत्या का आरोप। हत्या के बाद आरोपी पति फरार। लड़की के परिवार ने दहेज के लिए परेशान किए जाने का आरोप लगाया। इलाहाबाद में शादी से इनकार करने पर सिर फिरे आशिक की मां ने 12वीं की छात्रा को तीसरी मंजिल से नीचे फेंका। छात्रा की मौत के बाद आरोपी महिला परिवार समेत फरार है। यूपी के बरेली के मीरगंज गांव की सैकड़ों छात्राओं ने मनचलों से परेशान होकर स्कूल जाना छोड़ा। बार बार शिकायत के बाद भी पुलिस सो रही है। रिलायंस जियो आज 2 नए सस्ते फीचर फोन लॉन्च करेगी। एक की कीमत 999, दूसरे की कीमत 1499 रुपए होगी। Amazon, फ्लिपकार्ट और जियो स्टोर्स पर मिलेंगे दोनों फोन। अमेरिका के न्यूयॉर्क में भारतीय मूल की लड़की एकता देसाई के साथ अफ्रीकी मूल के अमेरिकी शख्स ने ट्रेन में बदसलूकी की। ट्रेन में मौजूद लोगों ने एकता की कोई मदद नहीं की। 23 फरवरी की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।